अगर आप नई गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं और आपको कोई जानकार वहां पर मिल जाता है कार शोरूम पर जो गाड़ी दे रहा है या वहां पर काम कर रहा है, तो आपको ना सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पर एक ही चीज चलती है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और आज का जो कार बाइंग एक्सपीरियंस है वो भी इसी चीज के ऊपर है। किस तरीके से जो थोड़ी जानकारी हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई, लेकिन ज्यादातर केस में आज के टाइम पर जो जानकारी मिल जाती है ना, वहां पर हमें नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि जो उनके साथ हमारा वेल बिहेव होता है, हमारी जो जानकारी होती है, उसके कारण हम उन लोगों से ज्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं, ज्यादा हम उनसे सवाल जवाब नहीं कर पाते हैं। और जिस तरीके से वो हमें जो भी डील देना चाहते हैं ना, वो दे देते हैं। तो क्या वो एक्सपीरियंस है किस तरीके से कस्टमर जस्ट ठगे ही जा चुके थे लेकिन लास्ट में वो बच गए जब मेरी उनसे बात हुई। तो क्या ये स्टोरी है, क्या एक्सपीरियंस, चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप भी कोई अपना कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, अच्छा है बुरा है कुछ भी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है, कौन सी गाड़ी ले, क्या वेरिएंट ले, कैसे डील को समझे, कैसे बढ़िया डिस्काउंट ले, डीलर के स्कैम से कैसे बचे, एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर गुरवंत जी ने मुझे कांटेक्ट किया लंदन से। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे लंदन वाला यहाँ पर गाड़ी क्यों खरीदेगा। गुरवंत जी वहां पर रहते हैं, उनको जस्ट यहाँ पर आना था। अपने फादर के लिए वो गाड़ी ढूंढ रहे थे कि अभी मैं 1 डेढ़ महीने के लिए आऊंगा तो घर पे एक गाड़ी होनी चाहिए। अब वहां से जो उनके नियरेस्ट डीलरशिप थी, ये हरियाणा की बात है, जो उनके नियरेस्ट डीलरशिप थी, उन्होंने ऑनलाइन उससे बात की। और वहां पर उन्हीं के गांव का एक बंदा भी सेल्स पर्सन वहां पर उनको मिल गया। चलो यार, बहुत बढ़िया है। अब वो वहां पर थे, लंदन में थे, वहां पर सारी चीजें वो बता रहे थे कि लगभग हर चीज ना बढ़िया तरीके से हो जाती है, कोई इस तरीके से ठगी वगैरह नहीं चलती है। अब जो उनके गांव का बंदा था, उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे ये डील रहेगी। फ्रोंक्स डेल्टा प्लस वो ले रहे थे कि ये डील रहेगी, इसमें इतने की आपको एसेसरी लेनी है, ये एक्सटेंडेड वारंटी है और ये लेनी जरूरी है। तो गुरुवन जी ने सोचा ठीक है यार, लेनी जरूरी है तो हम इसको ले लेंगे। अब गाड़ी खरीदना चाहते थे तो वो देखने भी लग गए यार, गाड़ी किस टाइप की है, क्या है, कैसे में डील करनी होती है। तो बाई चांस मेरी एक वीडियो उनके सामने आ गई, वहां पर उन्होंने देखा जो मैं एक्सपीरियंस जैसे ये शेयर कर रहा हूँ, और लोगों का एक्सपीरियंस शेयर किया था, वहां से उनको पता लगा कि यार ये एक्सटेंडेड वारंटी, जो ये एसेसरीज हैं, ये सब जरूरी नहीं होती हैं। और जो वो मुझे मतलब लिख कर दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि डील उतने में ही हो, उससे कम में भी हो सकती है, वो ज्यादा पैसे भी ले रहे हो सकते हैं। तो उन्होंने हालांकि गाड़ी बुक करा दी थी, लेकिन वहीं से उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि इस तरीके से मेरे को गाड़ी लेनी है और वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि ये एसेसरीज और ये लेना जरूरी है। मैंने बोला कि आप उनको फोन करके बोलिए कि ये जरूरी नहीं है, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए हैं, इनके बगैर आप मुझे गाड़ी कितने में देंगे। गुरवंत जी ने उनको बोला। वहां पर ये सुनने के बाद वो लोग थोड़ा सा चिढ़ गए। उन्होंने कहा अभी गाड़ी आने में टाइम लगेगा, 15-20 दिन का टाइम लगेगा आपकी गाड़ी के बिना, और जो ये एसेसरीज वगैरह है ये तो हम देंगे ही देंगे। अब गुरवंत जी ने एक सीनियर का कहीं से नंबर निकाला, उसको शिकायत की। उस सीनियर ने जो है उस डीलरशिप को थोड़ा सा अड़काया तो वो मान गए। उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी और विदाउट एक्सेसरीज जो है आपको गाड़ी दे देंगे, लेकिन गाड़ी आने में टाइम लगेगा। अब मेरी गुरवंत जी की यही बात चल रही थी। मैंने उनको बोला कि हो सकता है ये डीलरशिप आपको अटका दे, आप 1 डेढ़ महीने के लिए आ रहे हैं, जब तक आप यहाँ रहेंगे शायद आपको गाड़ी ना दे। तो आप अपनी नियरेस्ट दूसरे डीलरशिप पर भी जाइए और उसको भी विजिट कीजिए, वहां पर भी एक बुकिंग डाल दीजिए और देखिए किसका बिहेवियर अच्छा है। तब तक नेक्स्ट डे जो है वो लंदन से आ गए थे। उसके बाद उन्होंने दूसरी डीलरशिप विजिट की, वहां पर बंदों ने बढ़िया तरीके से इनके साथ डील की, इनकी गाड़ी की बुकिंग हो गई। वहां पर कोई आपको एसेसरी लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेने की जरूरत नहीं है, जो आप चाहते हैं उसी तरीके से है। हालांकि टाइम उन्होंने भी यही कहा कि 10 से 15 दिन गाड़ी आने में लग जाएंगे, लेकिन जल्दी आ गई तो हम आपको जल्दी भी दे देंगे। तो एक बिहेवियर से पता लग जाता है ना यार, कौन बंदा ठग करना चाहता है, ठगी करना चाहता है, कौन किस तरीके से है। तो गुरवंत जी ने एक जो अपनी बुकिंग है यहाँ पर भी डाल दी। उसके बाद लोन वगैरह जो है वो सब हो गया। तब तक उनको पता लगा जो उनका होम टाउन था, जहां पर उन्होंने पहले बुकिंग डाली थी, जिनके साथ मतलब उनका फोन पर डील हुई थी, जो उनके गांव का बंदा था, वहां पर उनको पता लगा कि वहां पर कुछ फ्रोंक्स उतर चुकी हैं, लेकिन इनको गाड़ी नहीं दी गई, वो किसी और को दे दी गई है। ये समझ गए। मैंने कहा कि आपको पहले ही बताया था वो लोग आपके साथ गड़बड़ कर सकते हैं, साथ में पैसा भी ज्यादा ले रहे थे। तब तक जो दूसरी डीलरशिप पर इन्होंने गाड़ी बुक कराई थी, वहां पर गाड़ी आ गई 5-7 दिन के बाद। वहां पर ये गए, इन्होंने गाड़ी देखी, गाड़ी की पीडीआई वगैरह जो है सब की,
पेमेंट वगैरह की, और वहां पर इनकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल फिक्स, मतलब जिस तरीके से लेना चाहते थे वो गाड़ी इनको मिल गई। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी एक चीज रही क्या, जहां से ये गाड़ी ले रहे थे, अब जब पता लग जाता ना किसी इंसान को कि यार यहाँ पर तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, उन्होंने खूब सारी फिर वीडियोस देख ली, तो उन्होंने मेरे को बोला कि किस तरीके से डील समझनी है, किस तरीके से हमें पेमेंट करनी है। वो सारा प्रोसेस मैंने उनको समझा दिया कि इस तरीके से है। अब लास्ट में जो प्रोसेस थी उसको देखते हुए उन्होंने जो भी पैसा दिया था गुरवंत जी ने, उसके एवज में जो उनको रिसिट मिलनी थी वो रिसिट इन्होंने मैच की, तो इनको पता लगा कि जो पैसा इन्होंने दिया है उससे 5,000 5,500 रुपए के आसपास इनको जो मतलब रिसिट है ना वो कम दी गई है। जो इनको गाड़ी का प्राइस बताया गया था उसमें 5,000 5,500 रुपए का डिस्काउंट कर दिया है उन लोगों ने, लेकिन इनको बेनिफिट नहीं दिया है। अब इन्होंने इस डीलरशिप से बात की कि यार आप लोगों ने मुझे बेनिफिट तो दिया नहीं है, मेरे पैसे तो आप वापस करो। तो वो डीलरशिप क्या बोल रहे हैं, सर इतने ही पैसे की ना हमने आपको एसेसरीज आपकी गाड़ी में लगाकर दे दी है। अब गुरवंत जी ने बोला यार जब मैंने आपसे एसेसरी मांगी ही नहीं है तो आपने मुझे एसेसरी दी क्यों है? अगर मेरी गाड़ी पर डिस्काउंट 5,000 रुपए आ रहा है या मेरी गाड़ी का 5,000 रुपए कम प्राइस बन रहा है, तो आप लोगों को मेरे को पैसा वापस देना चाहिए ना। या अगर आप एसेसरी दे रहे हैं तो आप मुझसे पूछिए। अब मुझे तो ये लगेंगे ना कि आप कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, और हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री हो। आप लोग ऐसे अपनी मर्जी से थोड़ी ना मुझे कुछ भी दे दोगे। मेरे 5,000 रुपए आप वापस कीजिए, अदरवाइज मैं मारुति में ऊपर जो है वो कंप्लेंट कर रहा हूँ। अब उन लोगों से जहां मतलब पहला डीलर था वो तो खत्म हो चुका है, यहाँ पर भी थोड़ी सी इनको गड़बड़ पता लगी, लेकिन अब इस बार गुरवंत जी बिल्कुल तैयार थे। अब ये सुनने के बाद कि गुरवंत जी ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं, और इनके पास तो सीनियर का नंबर भी है ऑलरेडी, ये पहले ही बता चुके थे कि वहां मेरी ऐसे ऐसे बात चली थी। यहाँ पर थोड़ा सा डीलरशिप पर हड़कंप मच गया, यार ऊपर कंप्लेंट चली जाएगी। अब ये लोग बोल रहे हैं सर ये तो आप इस तरीके से कंप्लेंट कर देंगे ना हमारे ऊपर, मतलब बात आ जाएगी, हमारी जॉब पर दिक्कत हो जाएगी, तो आप बताइए आप क्या चाहते हैं? गुरवंत जी ने कहा यार जो मेरा पैसा लगा है ना वो पैसा आप मुझे वापस कर दो। और वो कह रहे हैं सर उसका तो हमने आपको एसेसरी लगवा दी है, कुछ और देख लेते हैं। तो ठीक है, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, गुरवंत जी ने थोड़ा सा मुझसे कंसल्ट किया, तो जितने रुपए की मतलब 5 5,500 रुपए के आसपास की उनकी ऑलरेडी एसेसरीज लग चुकी थी, गुरवंत जी ने उनको बोला इतने की ही एसेसरी आप मुझे और लगा कर दे दो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ भी है हर्जाना आप मान सकते हैं, तो फिर चीजें ठीक है, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये सुनते ही डीलरशिप ने बोला ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं है, एसेसरीज तो हम आपको लगा देंगे। क्यों? क्योंकि एसेसरीज में डीलरशिप का मार्जिन ही इतना ज्यादा होता है। वो आपको 10,000 रुपए की एसेसरी लगा दे तब भी उनका 5,000 रुपए का खर्चा नहीं होना होता है। तो उन्होंने बटा फटाफट मतलब उस चीज पर एग्री किया, इनको 5 5,500 रुपए की एसेसरीज और दे दी, और यहाँ पर इनकी डील जो है वो बिल्कुल फिट हो गई। अब गुरवंत जी ने यही कहा कि अगर मुझे नहीं पता होता, वो वीडियोस मेरे सामने नहीं आती या वो बातचीत मेरे से नहीं करते, तो शायद वो एक्सटेंडेड वारंटी भी लेकर आते, एसेसरीज भी लेकर आते, ज्यादा पैसे भी देकर आते, और खुश भी रहते। उनको लगता है यार सारी चीजें फेयर डील ही हुई है। अब उनको काफी ज्यादा फायदा हो गया है, लगभग 15-20 हजार रुपए के आसपास का तुम फायदा मान सकते हैं, क्योंकि एसेसरीज भी उनको ज्यादा लेनी पड़ती है, और जो फाइनल बिल में गड़बड़ होती है वहां पर भी उनको ज्यादा गड़बड़ होती। तो फाइनली वो खुश हैं, और उनका यही कहना है यार मतलब किसी पर यकीन नहीं कर सकते हम, अपने गांव का है अपना जानकार, अगर ऐसा कुछ है ना तो उससे तो डील लो ही मत, क्योंकि उसके सामने हम कुछ बोल ही नहीं सकते। वो सिंपल बोल देता है अरे हम आपको जानते तो हैं, आपको भी क्या मतलब, ये थोड़ी ना करेंगे, अपना तो भाईचारा है। भाईचारा ज्यादातर मार देता है, सबको नहीं कह रहा हूँ लेकिन ज्यादातर टाइम पर ये भाईचारा बड़ा नुकसान करता है। तो यही मुझे स्टोरी शेयर करनी थी। आपके पास कोई स्टोरी, कोई एक्सपीरियंस है, फिर से कह रहा हूँ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन है, तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।